खुशी खड़ी रुके ना एक घड़ी एक पल है जिंदगी एक पल कुछ भी नहीं। शिखराना, मैं तुमसे बात कर रहा था। मैं आपकी बातें सुनकर आपकी बातों में आ जाती हूँ, अपनी हकीकत भूलकर। अब मैं कोई बात नहीं सुनूंगी। एफिडेविट है जो कहता है कि एक बाप है मेरा, कौन रणधीर सिंह मेरे पिता का नाम है। इस पे दस्तखत कर पाएंगे? तुम दस्तखत की बात करते हो बेटे? मैं तो दुनिया के सामने चिल्ला चिल्ला कर कह सकता हूं कि तुम मेरे बेटे हो। रिया के दिल में मेरे लिए जितनी नफरत है वो हम कभी मिटा नहीं पाएंगे। जो थोड़े दिन बचे हैं ना, मुझे जाग कर जीने दे। नानी माँ प्लीज, ऐसी बातें मत करो। थोड़े दिन बचे हैं उसका मतलब क्या है? तुम्हें तो बहुत जीना है नानी माँ, बहुत जीना है तुम्हें। मैं राजीव को हासिल करके ही रहूंगी। खेल अब शुरू हुआ नहीं है, लेकिन मुझे आप पर पहले से ही अफसोस हो रहा है। इसलिए नहीं क्योंकि आप हारने वाली हैं, इसलिए क्योंकि आप बहुत बुरी तरह हारने वाली हैं। मैं समझता हूं कि इस वक्त हम सबको एक साथ रहकर अपनी ताकत बनानी है। हमें मजबूत होना है। एक दूसरे से अलग रहकर हम काफी हल्के और कमजोर हो जाते हैं। आया आया, ला ले एक पैक, तू भी ला ले। क्या बेकार की बात कर रहे हैं साहब आप? मैं लगा एक पैक ला ले। मैं जो बोलता हूँ तुझे सब अच्छा लगेगा। इतनी मेहनत कर रहा है, सब लेके आया, तू बैठना यार, खुश रहे। गिलास ले आ वहां से जरा। किधर है गिलास? साहब जी देखिए, मैं आपकी बर्बादी को पूरी तरीके से पीछे ढकेलने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ। वैसे तो आप देखिए साहब जी, पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। सुबह से आप पी रहे हैं, तो कम से कम कुछ तो इस पेट में जाए ताकि ये जो शराब का जहर है ये धीरे धीरे फैले। शंकर, अपने अपने टेस्ट की बात है। जिंदगी ने जो भी अमृत दिया उससे ज्यादा ये जहर रास आ गया। अभी क्या करेंगे बोलो? है? माँ एक दिन ऐसे उंगली पकड़ के ले जाती है और एक सामने किसी आदमी खड़ा कर देती है, बोलती ये बाप है। ये को बात है यार, एकदम से सामने आ गया कोई लंबा आदमी, बोलते बाप है। ऐसे बाप आ गया। पहले तो समझ में नहीं आया क्या करे इसका बाप का। गुस्सा भी बहुत था, गुस्सा भी बहुत था। रक्षांदा ने समझाया, तब जाके उस रिश्ते को कबूल किया। सारी उम्र जिस रिश्ते के लिए तड़पता रहा, वो रिश्ता जब सामने आया बोर हो गया। सच बोलो साहब जी, देखिए आज जो आप इतनी बातें कर रहे हैं ना, दरअसल कुंवर जी के जाने का आपको बुरा लगा है। अच्छा ये बताइए, ये सब दिखावा है या आप अपने दिल को बहलाने की कोशिश कर रहे हैं? तुम लोग ये जो मसीहा बन जाते हो ना सुधारने के चक्कर में, अपने नजरिए से किसी भी बात का कोई भी मतलब निकाल लेते हो। छोड़ना यार। वैसे राज की बात बोलूं, तुझे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन किसी भी रिश्ते को लेके पता नहीं क्यों यार एक कड़वाहट पैदा हो जाती है दिल में। रिश्ते के बिना में कोई भी एकदम नजदीक आने की कोशिश करता है तो दम घुटने लगता है। साहब जी इसकी वजह यह है कि एक एक करके सारे रिश्ते छूटते जा रहे हैं, ये उसी का दर्द है साहब। समझा नहीं यार? समझा नहीं? क्या बोलूं यार मैं अभी। रिश्तों का शौक जिनको होता है यार, पता है किनको होता है? जिनका कुछ वो होता है, प्रोग्राम होता है, कुछ मकसद होता है, कुछ उम्मीदें होती हैं, सपने होते हैं,
अपने पास तो कुछ है ही नहीं, अभी एक ही प्रोग्राम है, रक्षनदा के कातिल का पता लगाना है, क्योंकि मेरी बर्बादी की सबसे बड़ी वजह वही है, सबसे बड़ी वजह। छोड़ जाने देना यार। अच्छा एक बात है, तुझे बुरा लगेगा, लेकिन जब तक साहब थे तब तक तेरी जरूरत थी, तूने काम किया, बहुत अच्छा किया, वेरी गुड, अच्छा लगा। अभी साहब नहीं है, साहब गया, अरे तू जा। साहब जी, कुंवर साहब को मेरी जरूरत थी क्योंकि उनके पैर में चोट आ गई थी, वो चलने फिरने में उनको दिक्कत हो रही थी। आज अगर सच बोलूं साहब जी तो आपको मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। साहब जी आइंदा जाने की बात मत कीजिए। जाना है। हेलो, हाल ही में एक अफवाह सुनने में आई है कि आपने बैराग ले लिया, और इस बात में कितनी सच्चाई है ये जानने के लिए हम यहाँ आ गए आपके पास। आप तो आए ना भाई, भाई सोच लो, हमने तो ये भी सुना है कि आपको आजकल पूरे आदमजात से नफरत होगी, और सच तो ये है कि हमारी गिनती अभी भी आदमियों में ही होती है। कहीं कोई लिहाज करके आप अपने किसी नियम को तोड़ तो नहीं रहे? नहीं, कुछ लोगों पर मेरा कोई नियम लागू नहीं होता। तो फिर बाकी लोगों पर आपका ये नियम क्यों लागू होता है, कुछ सबब जान सकते हैं? जब समुद्र में तूफान उठ सकते हैं, पहाड़ों में ज्वालामुखी फट सकते हैं और धरती को भूकंप हिला सकता है, तो ऋषभ ऐसा ही कुछ दौर आदमी की जिंदगी में भी आ सकता है, और शायद ऐसा ही दौर मेरी जिंदगी में आ रहा है। हाँ, होता है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन तुम्हारी ये कौन सी अदा है कि ऐसे हालात में तुमने अपने आप को अपनों से ही दूर कर लिया, अपना दर्द न बांटकर उन्हें दुखी कर रहे हो तुम? ऋषभ, कुछ ऐसी बेखुदी सी है कि मुझे खुद अपना होश नहीं है, तो मैं दूसरों का ख्याल कहां से रखूंगा, और जब मैं अपने आप को काबू में कर लूंगा तो दूसरों का ध्यान भी आ जाएगा। देखो इकनाथ, अगर बहुत मुश्किल ना हो तो क्या मैं जान सकता हूं कि ये सब आखिर क्या और क्यों हो रहा है? ऋषभ, तुमसे मैं अपनी बात कह सकता हूं क्योंकि तुम मेरी बात समझ पाओ। मैंने अपनी जिंदगी के लिए एक मकसद तय किया था, उस मकसद ने एक मंजिल तय की थी, और मेरे विवेक ने उस मंजिल तक पहुंचने के लिए एक दिशा निर्धारित की थी। अपने मकसद की पवित्रता और विवेक की जो आस्था थी, उसके बलबूते पर मैं बेसुध उस मंजिल की तरफ बढ़ता चला गया, और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया मुझे लगा कि वो मंजिल मेरी आंखों से ओझल होती जा रही है, और अचानक मुझे एहसास होता है कि वहां पर कुछ भी नहीं है, वो दिशा ही गलत थी। तो मैंने जो कुछ भी किया वो सब गलत था, वो सिर्फ एक मृत तृष्णा थी, एक भ्रम था, बहकावा था। और शायद इसीलिए तुमने मल्होत्रा इंडस्ट्री से भी इस्तीफा दी। ऋषभ, मेरा अपने ऊपर से इस तरह विश्वास उठ गया है कि मैं चाहता हूं कि अपनी पुरानी जिंदगी से ताल्लुक तोड़ लूं, मैं कोई नई दिशा पकड़ लूं। एकनाथ, क्या तुम रूबी को भी छोड़ना चाहते हो? नहीं ऋषभ, मेरी जिंदगी में सिर्फ वही एक पहलू है जिसके बारे में मैं कोई फैसला नहीं ले पा रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं रूबी का क्या करूँ। देखो एकनाथ, अगर रूबी के लिए तुम्हारे जज्बात में जान पाऊं तो हो सकता है कि कोई भी फैसला लेने में मैं तुम्हारी मदद करूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि रूबी भी तुम्हारे लिए महज एक बहकावा थी? नहीं ऋषभ, रूबी ही एकमात्र ऐसी सच्चाई है जो मेरी पुरानी जिंदगी से ताल्लुक रखती है। तो फिर उस सच्चाई का क्या दोष है जो तुम उसके साथ इतना बुरा बर्ताव कर रहे हो? देखो एकनाथ, सुनने में शायद तुम्हें बुरा लगे, लेकिन इस दौर में तुम्हारा जो रवैया हो गया है उसमें मुझे बचपना नजर आता है। तुम जज्बात में बहकर अब हर फैसला ले रहे हो। तुम्हारी पिछली जिंदगी की हर चीज ने तुम्हें धोखा दिया। मैं ये बात कतई मानने के लिए तैयार नहीं हूं। एकनाथ, जिन्होंने तुम्हारा साथ दिया है, कम से कम उन्हें तो अपने साथ ले लो, खासकर रूबी। ऋषभ, मैं इस समय जहां खड़ा हूं मुझे कोई दिशा नजर नहीं आ रहा। मुझे नहीं पता कि मेरा आने वाला कल क्या होगा। ऐसे हालात में अगर रूबी मुझे शादी की तारीख तय करने को कहे तो मैं क्या जवाब दूं उसे? तुम मुझे एक बात बताओ, मान लो कि तुम्हारे हालात सुधर गए,
कल के हालात आज से बेहतर है, तो क्या फिर तुम रूबी से शादी करोगे? ऋषभ, अगर मैं इस जन्म में किसी से शादी करूंगा तो वो सिर्फ रूबी है। तो फिर मेरा वादा है, आज के बाद रूबी शादी की तारीख का जिक्र भी तुम्हारे साथ नहीं करेगी। बाकी सब तुम मुझ पर छोड़ दो। आजकल तुम औरों के काम को लेकर इतने लापरवाह क्यों हो गए हो? पहले तुम जो काम करते थे, जिस दिल से काम करते थे, और अब जो करते हो, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, और पहले तुम्हारी क्या फिनिश होती थी, आजकल की फिनिश तो खाना पूरी हो गई है। काम निपटाने के लिए जल्दी जल्दी जो भी फिनिश बन पड़ती है वो करके तुम डायमंड्स भेज देते हो। कितनी बार हो चुका है ऐसा? हाँ, और आज तो तुम्हारी ये आदत हो गई है कि डायमंड्स को वक्त पर भेजने ही नहीं है। जानते हो मेरे क्लाइंट्स के सामने मुझे कितना शर्मिंदा होना पड़ता है। हाँ, 2-4 ने तो नाराज होकर मेरे साथ बिजनेस ही बंद कर दिया है। देखो, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। नहीं, मेरा बिजनेस तुम्हारा मोहताज नहीं हो सकता है। मैं दिनेश शाह से कहकर एक दूसरा डायमंड कटर ढूंढ लूंगी। मम्मी, बेटे, तुम कब से वहां खड़े हो? बस अभी अभी आया हूँ। तो अंदर आ जाना चाहिए था ना। क्या तुम्हें अपनी माँ का घर भी अपना नहीं लगता है? नहीं मम्मी, मैं खड़े होकर ये देख रहा था कि आप और लोगों को कैसे डांटती हैं। बदमाश कहीं, तुम भी ताने मारना सीख गए हो। मम्मी, अब मैं आपको एक बहुत ही गुड न्यूज दूं। मेरे बोर्डिंग स्कूल वालों ने कहा है कि मैं यहाँ आकर कोई स्कूल ज्वाइन कर सकता हूँ। वंडरफुल। पर मुझे मेरे फाइनल एग्जाम्स वहाँ जाकर देने पड़ेंगे। नो प्रॉब्लम, तुम फिक्र मत करो। मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम्स के रिजल्ट्स के बाद ही तुम्हारा यहाँ ट्रांसफर हो जाए, और हो भी जाएगा, क्योंकि अब मुझे तुम्हारा वापस स्कूल में जाना बिल्कुल मंजूर नहीं है। थैंक यू मम्मी। आओ बैठो। मैं तो बैठे नहीं, आपसे कुछ बातें करने आई हूँ। तो बोलो। मैं अकेले में बात करना चाहती हूँ। बेटे, एक्सक्यूज अस फॉर 2 मिनट्स। श्योर। हाँ बोलो। आप क्यों मेरे और मेरे पापा के बीच में आई हो? जब से आप आई है मुझे इतनी प्रॉब्लम्स हो गई है, आप जानती है फिर भी। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम मेरे इतने खिलाफ क्यों हो? क्योंकि आप मेरी मम्मी बनने की कोशिश कर रही है। आप मेरे पापा को मुझसे छीनने की कोशिश कर रही है। मेरे पापा को मुझसे कोई नहीं छीन सकता, आप भी नहीं। ये देखो, अब ये तकरीबन सभी लेआउट्स यहाँ हैं जो तुमने कहा था। मैंने जितने कहे थे उनसे कहीं ज्यादा और काफी डिटेल में है। अरे तुमने इतनी मेहनत क्यों कर डाली? मैं तो सिर्फ एक आइडिया करना चाह रही थी कि मैं जैसा सोच रही हूँ वैसा कुछ मुमकिन हो पाएगा भी या नहीं। देखो शीला, ये मेरा शौक है। तुम्हें जितनी मेहनत नजर आ रही है ना, उतनी मुझे करनी नहीं पड़ी। वैसे जो तुमने मुझे डिजाइन की फील दी थी वो इन डिजाइन में मैं हासिल कर पाई हूँ। हासिल कर पाई मतलब तुम्हें पसंद नहीं आई? पसंद नहीं आई? अरे ये सब मुझे इतना ज्यादा पसंद है कि मैं अब और कुछ सोचना ही नहीं चाहती। मैं ये चैलेंज कर सकती हूँ कि कोई भी डिजाइनर इससे अच्छा लेआउट नहीं बना सकता। वो जो चाहे मैं हारने के लिए तैयार हूँ। अरे बस अब मुझे सर पे मत चढ़ाओ। इस शहर में मुझसे कहीं ज्यादा अच्छे डिजाइनर्स हैं। होंगे, लेकिन वो अपने हिसाब से बनाते। लेकिन तुमने इतने प्यार से जो इसे तैयार किया है ना, ऐसा लगता है इसमें तुम्हारे हुनर के साथ साथ तुम्हारे जज्बात भी छुपे हुए हैं, है ना? तुम कहीं मेरा दिल रखने के लिए तो ये सब नहीं कह रही ना? अच्छा ये बात है, तो फिर ये लीजिए, ये रहा आपका एडवांस। अब तुम अगर मुझसे कहोगी ना कि मैं इसे अच्छा डिजाइन कर सकती हूँ तो भी मैं नहीं मानूंगी। मुझे अपना अपार्टमेंट हूबहू ऐसा ही डिजाइन कराना है। अरे ये क्या, 1.5 लाख रुपए का एडवांस? इतने पैसों की मुझे जरूरत नहीं है शीला। ओहो, ये जितना ज्यादा है ना उससे कहीं ज्यादा मुझे जल्दी है। मुझे इस काम में कोई रुकावट नहीं चाहिए। शीला मल्होत्रा नाम सुनना और देखना उसकी आदत नहीं है मुझे। वैसे भी ये मल्होत्रा नाम कुछ दिन पहले मेरे नाम के साथ जुड़ता था। कुछ अजीब सा लग रहा है। अरे
चलो तुम अपसेट हो गई। देखो रितु रितु की कसम, मुझे जरा भी बुरा नहीं लगा। तुम प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानना। नहीं निशि, इसमें बुरा लगने वाली तो कोई बात ही नहीं है। अब हमारे बीच जलन या कड़वाहट इन सब की कोई गुंजाइश ही नहीं रही। बस आजकल मैं तुम्हारे लिए दुआ मांगने लगी हूँ कि तुम्हारी भी शादी हो जाए। कोई तुम्हारी जिंदगी में ऐसा है जो तुम्हें पसंद आ जाए। भाई मेरी हिम्मत नहीं होती है दोबारा शादी करने की। आई प्रॉमिस यू दैट। जब कोई तुम्हारा मन पसंद का सामने आ जाएगा ना, तब ये हिम्मत भी अपने आप बन जाएगी। मनपसंद का सामने तो है, फिर भी हिम्मत नहीं बन रही। अच्छा, आंखों के सामने है ना, तो फिर हिम्मत बन जाएगी। देख लेना। क्या केडी यहाँ वापस आ गया? और सबसे बड़ा हैरत का बात ये है कि वो के जोड़ीदार का नाक नक्शा बिल्कुल वो रंजीत से मिलता है। हमका शक है भैया कि कहूँ ये आदमी कहूँ रंजीत ही तो नहीं। रंजीत केडी के साथ? नहीं त्यागी, इसका मतलब तो ये है कि केडी पहले से रंजीत को जानता है। उन दोनों में कोई साठगांठ है। भैया ये गांठ तो हम बड़ा तसल्ली से सुलझाऊंगा। तने गुंदोइयों में से कोनो एक के दर्शन हो जाए। त्यागी, रक्षंदा ने मुझसे कहा था कि रंजीत मेरे डैडी के कातिल को जानता है। इसका मतलब तो ये है कि केडी भी मल्होत्रा खानदान के उस मेंबर को जानता होगा। ये केस तो बिल्कुल उलझता ही जा रहा है। भैया तने एक सिरा पकड़ में आ जाए, फिर उनको एक तरफ से जो उधेड़ना शुरू करेंगे ना, तो आखिरी तक नहीं रुकेंगे। हम चलता हूँ, तनक ई काम के सिलसिले में हमका दूसरी जगह भी जाना है। हम आपसे फिर मिलता हूँ। प्रणाम। रंजीत, ये तो कोई तरीका नहीं होता। जिंदगी नहीं हो गया, मजाक हो गया जैसे। जब जी चाहा इस तरफ चले गए, जब जी चाहा उस तरफ चले गए। अरे जिंदगी के अहम फैसले क्या ऐसे किए जाते हैं? माँ, ये फैसला मैंने बहुत सोच समझकर किया है। क्या खाक सोच समझकर किया है, जिसमें तुम दुखी हो, मैं दुखी हूं? तुम क्यों दुखी हो? क्योंकि तू मेरी बेटी है। सौरभ की भी एक बेटी है माँ, रिया। अगर तुम उसका दुखड़ा सुनती तो तुम्हारी ममता खुद मुझसे कहती, स्वेतलाना तुमने सही फैसला किया। जानती हो माँ, रिया मेरे पास आई थी। हालांकि उसने मुझ पर इल्जाम थोपे, लेकिन उसकी बातों का सार यही था, प्लीज मुझसे मेरा पापा मत छीनो। वो बिन माँ की बच्ची कितनी डरी हुई है, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। रिया के सामने तो मेरी समझ घुटने टेक देती है। उसे दुख देना पाप होगा। लेकिन अपने आप को दुख देना भी पाप होता है बेटे। माँ, तुम तो इस मुद्दे को स्वेतलाना की माँ की नजरों से देख रही हो। अगर तुम इस सबको रिया की नजरों से देखती। देखो बेटे, तुमने अपनी बातों में कितनी बार रिया का नाम लिया है। अगर तुम्हें उसकी माँ का दर्जा मिल जाए तो वो तुम्हारी लाडली हो जाएगी। मुझे लगता है रिया अपनी जिंदगी में आने वाले प्यार की आहट से डर गई है। तुम्हारे और सौरभ का फर्ज बनता है कि उसके दिल से इस डर को मिटा दो। एक हाथ में तस्बीह माला